सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हो। आप खुद सोचिए ना, आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बोल क्यों नहीं सकते? बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है और उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैं इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, बट आप कुछ फॉर्मेशन सीखिए बिना ग्रामर के, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब भी आप वो इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कीप, कैप्ट और विल कीप। बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपकी डेली लाइफ में और ये आपको सीखने से बहुत फ़ायदा होने वाला है अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट फॉर्मेशन, दैट इज कीप और कीप्स। हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद तालिब एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश एंड एनहांस योर नॉलेज। गाइस, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कीप और कीप्स। देखिए गाइस, प्रेजेंट में आपने कहीं ना कहीं ये तो पढ़ा होगा कि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हम कीप्स लगाते हैं। आपको वही करना है, ग्रामर में नहीं घुसना। आपको ही, शी, इट, नेम और किसी भी सिंगुलर पर्सन के साथ आपको कीप के साथ एस लगाना है, तो वो कीप्स बन जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं वहां जाता रहता हूं, आई कीप ऑन गोइंग देयर या आई कीप गोइंग देयर। आप कीप के साथ ऑन लगाओ या मत लगाओ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको कीप के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। और एग्जाम्पल देखिए, मैं उससे बात करता रहता हूँ, आई कीप ऑन टॉकिंग टू हिम या आई कीप टॉकिंग टू हिम। बहुत ईजी है। अब आपके साथ ही, शी, इट के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ आती रहती है, शी कीप्स ऑन कमिंग हियर। वो नाचता रहता है, ही कीप्स ऑन डांसिंग। समझ में आया आपको? आगे देखिए, राहुल नाचता रहता है, राहुल कीप्स ऑन डांसिंग। समझ में आया आपको? मैं फोन यूज करता रहता हूं। अब इसका ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बना के दिखाइए। अब चलते हैं आगे। आगे है इसका ही पास्ट, यानी कि कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कैप्ट। अब देखिए, कैप्ट, मैं वहां जाता रहता था, आई कैप्ट ऑन गोइंग देयर। अब यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप ही, शी, इट, नेम कोई से भी सब्जेक्ट के साथ आप सिर्फ और सिर्फ कैप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एस और ईएस का कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ आता रहता था, ही कैप्ट ऑन कमिंग हियर। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे हम मोबाइल चलाते रहते थे, वी कैप्ट ऑन यूजिंग द मोबाइल। अब इसके एक फॉर्मेशन और है, मैं वहां जाता रहा, वो यहाँ आती रही, मैं पानी पीता रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पीता रहा, आई कैप्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आया आपको? मैं उससे बात करता रहा, आई कैप्ट ऑन टॉकिंग टू हर। समझ में आया ना? बहुत इजी फॉर्मेशंस हैं, आपको बस इसको प्रैक्टिस करने हैं, नोट्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा इस फॉर्मेशन है और ये डे 1 है जिसमें मैं आपको एक फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। वो आपने सुना ही होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंसेस बोलते रहना है। अब हम लास्ट फॉर्मेशन पे चलते हैं, जो कि इसी का ही फ्यूचर है, विल कीप। फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे बात करता रहूंगा, आई विल कीप टॉकिंग टू हिम। मैं उसे यहाँ बुलाता रहूंगा, आई विल कीप कॉलिंग हिम हियर। मैं ये मोबाइल चलाता रहूंगा, आई विल कीप यूजिंग द मोबाइल। चाहे जो हो जाए, मैं वहां जाता रहूंगा। चाहे जो हो जाए के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, कम व्हाट मे। कम व्हाट मे, आई विल कीप गोइंग देयर। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और मैं आपको ये 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ। ये सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इंग्लिश सिखा कर ही रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।